ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी तख्त पर स्वयं को देखेंगे चमकता सितारा। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली की धुन सुना जाओ। ज्ञान के गुह्य राजों को स्पष्ट कर जाओ। हमें अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा अलौकिक अनुभव करा जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। और अव्यक्त स्थिति में रहकर स्वमान में स्थित होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर बाबा के अव्यक्त महावाक्य को सुनने के लिए तैयार। आज बृहस्पतिवार, सभी को बृहस्पतिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने शुरू करी थी मुरली 23 दिसंबर 93 की, पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? ब्राह्मण जीवन का अर्थ पवित्र आत्मा, पवित्रता ही यहाँ का फाउंडेशन है ना, न्यूनेस है। और पवित्रता कैसी, बाबा ने क्या बताया? मनसा वाचा कर्मणा। और क्या विशेषता बताई थी बाबा ने इसमें? बाबा ने कहा था ना, पवित्रता का भाषण किसी को कहो तो सब जानते हो और बहुत अच्छी तरह से करते हो, लेकिन कमजोरी कहाँ होती है? सुख शांति की शक्ति की अनुभूति कम होती है, जो ब्राह्मण जीवन में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करने को बाबा ने कहा? ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ जी, बाबा ने कहा था कि व्रत तो सारे लेते हैं पवित्रता का, हम्म। भक्ति हम्म। मार्ग में भी लेते हैं, लेकिन हम्म। बाबा कहते हैं उसमें दृढ़ता भी चाहिए। दृढ़ता होगी तो ही हमें अनुभूति हो सकती है सुख की। फिर बाबा ने कहा है कि कमजोर फाउंडेशन कमजोर होता है तो भी नहीं हमें सुख मिलता। ये बाबा ने कहा है कि उसके लिए क्या करना है कि जो सबसे पहले जो स्वयं में 1 सेकंड में ही जो व्यर्थ आते हैं हमारे अंदर, बोल कर्म हम्म। जो भी है, उसको 1 सेकंड में ही उसको व्यर्थ को परिवर्तन कर देना है। इसके लिए हम्म। कंट्रोलिंग पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए बाबा ने कहा था। हाँ। ओम जो भी शांति। व्यर्थ आता है, फालतू की बातें, नेगेटिविटी इधर उधर की हम सुनते हैं, आती है, ये दुनिया है ऐसी। तो उसको आए और तुरंत उसको धारण ना करना, ना देखना, ना ध्यान देना, तुरंत उसी समय खत्म कर देना, फुल स्टॉप लगाना। तब बाबा कहते हैं आपको जो ब्राह्मण जीवन में सुख शांति चाहिए उसकी अनुभूति आप कर सकते हो। तो इसमें कौन सी शक्तियां काम करती हैं? बाबा ने कंट्रोलिंग पावर, परिवर्तन शक्ति को बाबा ने इसमें पॉइंट आउट किया था। कई बार हम कहते हैं मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। ऐसा नहीं सोचना है। मरना तो है ही, मगर कैसा मरना है? ये मीठा मरना है। बदलना पड़े, कुछ भी चेंज करना पड़े तो बदलने की शक्ति है ना हमें। तो बाबा ने पवित्रता का अर्थ बताया था कि सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कौन से 3 बिंदु? ओम शांति। कौन से? मैं आत्मा हाँ, बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। फुल स्टॉप लगाना है। हाँ। फुल स्टॉप लगाना है। ओम हाँ। शांति। और स्वयं को पहले ऑफर करना है, पहले मैं। और जो ऐसे ऑफर करता है उसे क्या मिलता है? किस किस की दुआएं मिलती हैं? ओम शांति। पहले तो स्वयं की दुआएं मिलती हैं क्योंकि खुशी मिलती है हमारे को।
हम्म। उसके बाद बाबा की दुआएं मिलती हैं। और हम्म। फिर सर्व आत्माओं यानी कि पूरे ब्राह्मण परिवार की, हमारे दुआएं लौकिक मिलती में भी मिलती हैं दुआएं। हैं। हाँ हाँ। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने याद प्यार दिया। और इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कल का एक ये ग्रुप की मुलाकात रह गई थी बाबा की, ग्रुप नंबर 5, जो पिछली मुरली थी, उसको अभी छोड़ ही देते हैं, इस टॉपिक से अलग हो जाएगी वो। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात करी, इसमें कुछ विशेष बातें हैं इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद है अलग अलग ग्रुप से मुलाकात। आप सभी सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हैं। तो जब ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो? टीचर से पूछ रहे हैं बाबा। फॉलो भी करती हो ना, कि केवल देखती हो? कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं। लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हम जीन्स है ना। तो जब वो बन सकती है तो आप नहीं बन सकते? तो लक्ष्य सभी का संपन्न व संपूर्ण बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला संपूर्ण बनना है, व 14 कला तो किस में उठाती हो? 16 कला में ना। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण। बताया था ना, 16 कला का मतलब ये नहीं है कि 16 टाइप्स की उसमें कलाएं हैं। 16 कला का जो ये फिगर ली है, ये चंद्रमा से ली है। यानी जब पूर्ण होता है चंद्रमा कंप्लीट, तो तब कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, माना फुलनेस, हर चीज में परफेक्ट। उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, चलने में परफेक्शन दिखाई दे। परफेक्शनिस्ट। सोचने में, देखने में, हर चीज में 100% परफेक्ट, उसे कहेंगे 16 कला। तो जब लक्ष्य है ऐसा बनने का, तो बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रही हो तो कुछ तो हैमर्स लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? तो जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये ले भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। तो ऐसे बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ। किसको वेलकम करो? किसको वेलकम करो? ओम शांति दीदी। परिस्थितियों को। विघ्नों को वेलकम करो। ये गिफ्ट है। सुना? ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है इसमें क्या? ज्यादा एक्यूरेट है कि गिफ्ट, या बाबा ऐसे ही कह रहे हैं? हम्म। आप देखना, नोट करना, जितना जिसके ज्यादा विघ्न है, हाँ उसमें शर्त यह है कि बाबा पर निश्चय होना चाहिए। निश्चय माना आपको ज्ञान क्लियर, योग क्लियर, धारणाएं क्लियर होनी चाहिए, तीर लगा होना चाहिए निशाने पर। फिर आने दो विघ्नों को। जिसके जीवन में जितने ज्यादा विघ्न है, देखा होगा वो उतना ही परिपक्व है, उतनी ही शक्तियां हैं उसके अंदर। तो ये गिफ्ट है। और जिनके पास ये गिफ्ट नहीं है ना, वो ढीले ढाले रह जाते हैं। सब कुछ तो है, कोई परिस्थिति आई नहीं, तो शक्तियां बढ़ी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं।
आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आती होगी? समस्याएं तो ज्यादातर गृहस्थ में आती है ना। बहनों को क्या प्रॉब्लम आती होगी? सब कुछ समर्पित किया हुआ, जो प्रॉब्लम आनी थी पहले आई होगी, अब क्या है? आती है कोई प्रॉब्लम? वो शांति दीदी, हाँ। आती है दीदी। हमारे जैसे सेंटर, मायके के सेंटर, तो जो घर बाबा का सेंटर बनाना था, तो बहुत हम्म। दिक्कतें आ रही थी। जैसे, और जहाँ रह रहे, कभी किराए के वहां रहते हैं, तो दूसरे लोग जैसे मुंबई वगैरह में छोटे छोटे अगल बगल में होते हैं ना, कुछ लोग अपोज भी करते हैं हम्म। दीदी। जैसे हम हम्म। मुंबई में थे, तो काफी अपोजिशन हो रहा था वहाँ। अच्छा, अभी भी होता है अपोजिशन? हाँ, कभी कभी होता है दीदी, कुछ कुछ मतलब एरिया में। हम्म। इसीलिए तो काफी योग लगा के फिर दीदी ने वो सब परिस्थितियों पे विजय प्राप्त की बताया था। अच्छा, तो वही बाबा बोल रहे हैं, अनुभवी हो, खेल लगता है, देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? यह तो सोचा नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने से ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? सफेद वस्त्र पहनते हैं, बैच लगाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, तो क्या क्या सामना करना पड़ सकता है, अब सोचो। आप तो चलो रंगीन वस्त्रों में निकल लेते हो, ब्राह्मण हो भले, लेकिन छिप जाते हैं उससे। लेकिन जो सफेद वस्त्र पहनकर निकलते हैं ना, सचमुच में कई लोगों का अभी तो सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं शादी में चले जाओ या कहीं ऐसी जगह चले जाओ फंक्शन में ना, तो बहुत घुर घुर कर देखते हैं, कौन है ये, सफेद कपड़े पहनकर क्यों आ गए? सफेद को खराब मानते हैं, और कोई खुसर फुसर करते हैं। और फिर जो चलता है ज्ञान में, जिसने बुलाया होता है उसको सुननी पड़ती है। होता तो है। कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। कुछ हुआ होगा गड़बड़ भाई बहनों के बीच में, तो बाबा उस हिसाब से कह रहे हैं। चाहे 9 बुराई हो और एक अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा? अच्छे हैं। या कहेंगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत कमजोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है। हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन के सामने आती है। तो ऐसा दादियों से मुलाकात में बाबा ने बोला। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। प्रकृति और मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपने वाइब्रेशंस और वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ। क्या करना है? अगर प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को बदलना है, तो अपने वाइब्रेशन और वृत्ति को शक्तिशाली बनाना होगा। दिल्ली ग्रुप से। दिल्ली को परिस्तान कब बनाएंगे? कितना समय चाहिए? समय चाहिए या एवर रेडी हो? किसी ने कहा एवर रेडी है, तो कल दिल्ली में परिस्तान हो जाएगा। बाबा चाहे तो हो जाए, किसी ने बोला बाबा चाहे तो। लेकिन निमित्त तो आप हो ना। निमित्त बच्चों को बनाया है, बच्चों को आगे रख करके बाप बैकबोन हो जाता है। तो कब परिस्तान बनाएंगे? बनाना तो है ही, तो सभी इंतजार कर रहे हैं। चाहे सर्व के सहयोग से होना है, होना तो है। फिर भी जो दिल्ली में बैठे हो, उन्हों का विशेष पाठ है ना। इतनी तैयारी कर रहे हो कि पहले कब्रिस्तान बने फिर परिस्तान बने। क्या करेंगे? समय कराएगा। समय नहीं कराएगा, समय को तो लाएंगे। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामनाओं द्वारा परिवर्तन कर रहे हो।
जितना जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन होंगे, तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। सुना? क्या करना है परिवर्तन करने के लिए? शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन। बाबा ने सतो प्रधान लगाया इसमें। मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। साधारण वृत्ति व साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है। तो दिल्ली वालों की बड़ी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी समझते हो या समझते हो कि हो जाएगा? नहीं, निमित्त बनना है। ड्रामा में मालूम है, ब्रह्मा को भी मालूम है और था कि नारायण बनना ही है, फिर भी क्या मिला? फिर भी क्या किया? ब्रह्मा को भी मालूम था, मालूम है और था कि नारायण बनना ही है। किसको? बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। फिर भी क्या किया? निमित्त बने ना, कि बैठ गए। जगदम्बा को पता था कि लक्ष्मी बनना ही है, फिर भी निमित्त बनकर दिखाया। तो सदा अपनी जिम्मेवारी को स्मृति में रखो। तो जिम्मेवारी क्या करती है? कभी भी कोई कार्य की जिम्मेवारी होती है ना, तो अलर्ट हो जाते हैं। तो सदा अलर्ट रहना पड़े, कभी कभी नहीं, सदा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हर आत्मा को बाप द्वारा कोई ना कोई वर्षा दिलाना ही है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है दादियों के ऊपर। अभी तो सब बड़े बड़े भाई बहनों ने ले रखी है, मगर पहले की बात। तो बाबा कह रहे हैं, चाहे मुक्ति का दिलाओ चाहे जीवन मुक्ति का दिलाओ, लेकिन वर्षे के अधिकारी तो बनेंगे ना। तो दिल्ली वालों का क्या काम है? अलबेले नहीं बनो, यह सभी जिम्मेवारी है। तो ऐसे बाबा ने उनको छोटे सुभान अल्लाह कहा। सभी को सदैव यह शुभ संकल्प इमर्ज हो कि दाता के बच्चे बन सभी आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बने, कोई वंचित नहीं रहे। तो ऐसे बाबा ने बोला। बीच बीच में से छोड़ देती हूँ। आपकी क्या आशा है? मुक्ति में रहना है? मुक्ति में रहेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। एक युग रहकर पीछे आओ, सत्युग के बाद त्रेता में आ जाओ। नहीं, मुक्ति में रहना नहीं है, जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, पांडवों को क्या चाहिए? ऐसे बाबा ने पूछा। दिल्ली को परिस्तान बनाने के लिए विशेष क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं, माइक तैयार करो जिसमें मेहनत कम और सफलता ज्यादा हो। उसके लिए क्या करना है? किसी ने पूछा। उसके लिए एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा चाहिए। जैसे कोई बहुत होशियार और चाहे योद्धा आतंकवादी हो, कोई बड़े को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? चारों ओर से उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। करते हैं ना, घेराव डालते हैं। कोई बड़ा योद्धा, कोई बहुत होशियार होता है लड़ने में, तो उसको बड़ा घेराव डालते हैं, चारों ओर से उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब पकड़ा जाता है। तो यह भी एक ही समय पर, कितनी अच्छी पॉइंट है, मनसा में, वाणी में, संबंध संपर्क से भी, वायुमंडल से भी, ये चारों ही ओर का घेराव हो, तभी ये विशेष निमित्त बनने वाली आत्माएं समीप आएंगी। समझा क्या कहा बाबा ने? क्या एग्जाम्पल दिया? जैसे कोई बहुत प्रखर योद्धा है, उसको पकड़ना है आपको, तो क्या करते हैं? ओम शांति दीदी। इवन अतिरेकियों को भी, हाँ जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों को भी हाँ हाँ पकड़ हाँ, लेते हैं। वही नाम दिया ना बाबा ने। उनका भी नाम दिया। उन्हें पकड़ने के लिए, जैसे कहीं होटल में एक बार छुप गए थे, ताज होटल में, एक बार गुरुद्वारों में छिप गए थे,
ऐसे करके उन्हें क्या करा था, चारों ओर घेराव डाला, मिलिट्री लगाई, ऊपर से हाँ थल जल, मतलब सब तरफ से उन्होंने घेराव डाला, माइक लगाए, कितना कुछ किया, तब जाके कोई पकड़ में आया। ऐसे हमें क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा, वायुमंडल सबको चार्ज कर दो, घेराव डालो, तब आत्माएं समीप आएंगी। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उनको समीप लाते रहो, क्योंकि वाणी से समीप जाने का समय तो कम मिलता है, लेकिन वाइब्रेशन वायुमंडल बनाने की सेवा सदैव होनी चाहिए। चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा उन आत्माओं को पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए। समझ आ रहा है? सिर्फ एक दो नहीं, लेकिन संगठित रूप में चाहिए। तो दिल्ली वालों को तो बहुत काम करना है। और देखो दिल्ली के पास ही जो ओआरसी है मानेसर में, एक तरह से दिल्ली ही कहेंगे ना, एनसीआर में है। तो ओआरसी में देखो भट्टियां चलती रहती हैं, बाहर बाहर से, जैसे मधुबन में लोग आते हैं ना भट्टी करने, वहां पर भी आते हैं। जैसे वहां बड़े भाई बहन क्लास कराते हैं, यहाँ भी कराते हैं। तो दिल्ली का वायुमंडल सोचो कैसा होने लगेगा। अनुभव करते हो? कोई गया है भट्टी में? दो तीन लोग गए हैं यहाँ से। बाबा कह रहे हैं, अगर दिल्ली में आवाज बुलंद हो जाए तो विश्व में तो बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों? दिल्ली से आवाज जाता है ना चारों ओर की, आप ही वाइब्रेशन फैलेगा। तो दिल्ली वाले अब वाइब्रेशन से सेवा करके माइक तैयार करो, और कोई वाइब्रेशन में नहीं चले जाना। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी के समय कोई भी कभी भी कोई व्यर्थ टाइम, व्यर्थ एनर्जी नहीं गवाता। तो अभी जलवा दिखाओ, तो इसको छोड़ रही है। यहाँ बाबा ने सेवा के लिए ही कहा है, वाइब्रेशन से समीप लाने को कहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2। सब कुछ बाप हवाले करना अर्थात डबल लाइट बनना। सदा अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना न्यारापन होगा उतना ही बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में क्या होता है, खुशी होती है, चाहे कैसा भी खेल हो, चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। तो ऐसे जो भी बातें सामने आती हैं, ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा। और ड्रामा के आप हीरो एक्टर हो। चलो ड्रामा की बात आई तो ड्रामा के 10 पॉइंट याद करते हैं। कौन बताएगा? हैंड रेज करना। ड्रामा के पॉइंट्स आप में से कौन बताएगा? और औरों को नहीं आता है? सपना बहन के अलावा किसी को नहीं आता? ठीक है, दीदी सपना बहन आप बताइए। हम्म। मैं ट्राई करूँ। हाँ करो, ट्राई करो, जितने होते हैं उतने करो। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, हम्म। और ड्रामा में किसी आत्मा का कोई दोष नहीं, सब निर्दोष है। हम्म। और ये ये ड्रामा की पॉइंट तो रटी हुई होनी चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है। इसमें सब वो तो हीरो पार्ट, हम हीरो वो तो पार्ट हो धारी। गया, सबका अपना अपना पार्ट है। हीरो पार्ट नहीं, सबका हीरो पार्ट कैसे हो सकता नहीं, है? हम सब का, जो ब्राह्मण नहीं, बच्चे। ड्रामा के पॉइंट में ये नहीं आएगा। और बताओ। दीदी मैं बताऊं क्या?
बताइए। ड्रामा अनादि अविनाशी है हम्म। और ड्रामा न्यायकारी है हम्म। और ड्रामा एक्यूरेट है हम्म। और ड्रामा जो मिसल चलता है हम्म। और बनी बनाई बन रही है, बन बनाया है ड्रामा। नथिंग न्यू। हाँ, और ड्रामा 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है हो गया, आगे बढ़ो। और ड्रामा चलो, हो गया है। परिवर्तनशील ठीक। है। परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तो एक कल्प में कहेंगे। चलिए, सपना बहन, बाकी का आप बताइए। ड्रामा बाबा को पसंद है, हम्म। ड्रामा कल्याणकारी है। उसके अलावा बताइए जो पॉइंट बता दी। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ड्रामा को बोलते कि इसको पपेट शो के हिसाब से देखना है, ये कार्टून शो चल रहा है तो इसमें कुछ भी अपना नहीं है, हम खाली गेम देखने ऊपर से नीचे आए हैं और वापस घर जाना है। तो ठीक है। और हम्म। ओम हाँ, शांति सपना। दीदी। हम्म। दीदी, सबसे बड़ी पॉइंट है ड्रामा हमारी माँ है, जिससे हम सब हम्म। कुछ सीखते हैं और जो हमें हर मतलब सिचुएशन में भी सेफ रखती है और हर हम्म। तरह से हमें प्रोटेक्ट भी करती है। और ड्रामा पे हम्म। एक्यूरेट चलने से हमारा ही कल्याण होता है। ठीक है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है। ये ड्रामा बाबा को पसंद है, इसलिए हमें भी पसंद होना चाहिए। सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? नथिंग न्यू। जो मिसल चलता है, नथिंग। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। तो ये ड्रामा की पॉइंट्स लिखकर कम से कम 10 से 12 पॉइंट अपने सामने रहनी चाहिए, ताकि समय आने पर वो हमारी ढाल बन सके। रटा हुआ होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं डबल लाइफ बनने के ऊपर। ये बेहद का खेल है, ऐसा अनुभव करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो इसको हीरो कहेंगे। तो सदा ये बेहद का खेल है, ऐसा अनुभव करती हूँ। कभी कभी खेल भूल जाता है और समस्या समस्या लगती है, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी परिस्थिति भी हल्की बन जाती है। ये छोटा पॉइंट नहीं है। पता चला कड़ी परिस्थिति आई, लेकिन हम खेल समझे, समझ सकते हैं ऐसे खेल। प्रैक्टिस चाहिए, और इसमें नष्टो मोह स्थिति चाहिए, वैराग्य चाहिए, रहम का भाव चाहिए। तब जाके आप खेल समझने की थोड़ा सा अभ्यास करोगे, तो जो न्यारा होगा और जो प्यारा होगा। किससे न्यारा होगा? परिस्थितियों से, वायुमंडल से, दुनिया से, अपने देह से। तो हल्का अनुभव करने के कारण डबल लाइट होगा, कोई बोझ नहीं। और जो डबल लाइट होता है वही क्या, कहाँ बैठ सकता है? कमल पुष्प पे। कमल पुष्प क्या है? कीचड़ में रहते कमल आसन। तो हल्का बनेंगे तभी बैठ सकते हैं ना। क्योंकि बाप का बनना और सब बोझ बाप को दे दिया। क्या अपने पास रखा है? थोड़ा जेब खर्च रखा है, खाऊं पीऊं। कोई भी चीज रखी जाती है तो डाकू आ जाते हैं। जब पता पड़ता है कि ये मालदार है, कुछ मिलेगा, तब डाका डालते हैं। यदि पता हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो डाका लगाकर क्या करेंगे? अगर थोड़ा भी रखते हो तो डाकू माया जरूर आती है, और वह अपनी चीज तो लेगी, लेकिन जो बाप द्वारा शक्तियां मिली हैं वो भी साथ में ले जाती है। अपनी चीज तो ले जाती है जो उसकी है, साथ में हमारी भी ले जाती है, उसे क्या पता। इसलिए कुछ भी रखना नहीं है, सब दे दिया। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सबने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है ना। वैसे बाबा ने कहा।
माताएं प्यार का अनुभव करती हो कि बाल बच्चों के प्यार का अनुभव करती हो? पोते का प्यार, धोते का प्यार सब समाया हुआ है, क्योंकि रचता है ना। पोते का प्यार, परमात्म प्यार में सब प्यार समाया हुआ है। पोते का प्यार, धोते का प्यार, सब समाया हुआ है। पोता है, बाबा पोता है, धोता पोता, बड़े बड़े संबंध तो हम बनाते हैं, बाप टीचर सतगुरु माँ साजन बच्चा। पोता धोता बनाते हैं? ओम शांति बनाया दीदी। किस? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं बनाए हैं। अभी बाबा से बनाएंगे दीदी। जी दीदी बनाने बनाना है। बनाए। उनके घर में जितने है भी ना सारे दीदी, दीदी के घर में तो है, इसलिए दीदी ने बना लिया। हाँ। हाँ, रीना बहन जी के है पीछे। ड्रामा की पॉइंट्स लिखी हैं पीछे। ड्रामा में सब निर्दोष हैं, रिपीट नथिंग न्यू, एक्यूरेट, बाबा को पसंद है। अविनाशी है, ड्रामा माँ है, कल्याणकारी है, फिक्स है, परफेक्ट है। सबने ठीक लिखा है। ये सारी ड्रामा की पॉइंट्स, इनको बुद्धि में ना बिल्कुल इमर्ज रूप में रखना है, जिसको बाबा कहते हैं ना, मर्ज इमर्ज। तो बाबा कह रहे हैं सबका, जितने भी सारे, चाहे वो ऑक्यूपेशंस हो चाहे संबंध हो, दुनिया में जितने भी हैं वो सब बाबा के द्वारा, मतलब वो सब बाबा का बना सकते हो। तो रचना रचता में रचना आ जाती है ना, तो स्नेह भी चाहिए, उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो। लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं, परमात्म प्यार, ऐसे अधिकारी हो ना। पूरा अधिकार लिया है, थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो। जब दाता फुल दे रहा है तो थोड़ा क्यों लो? थोड़ा सा लेंगे, ठीक है इतना ही लेंगे, नहीं। मोदी नगर हॉस्टल कुमारियों से, ये मोदी नगर कहाँ पे? ये गाजियाबाद में कि गुजरात में? कहाँ है मोदी नगर? मेरठ के पास है दीदी, वहीं मेरठ के पास है ना, गुजरात में है, वो सॉरी यूपी गाजियाबाद में। के पास है, हाँ यूपी में। जी। तो इसका मोदी जी से तो कोई लेना देना नहीं है। हॉस्टल की कुमारियां क्या कर रही हो? अच्छा, ये हॉस्टल की कुमारियों को बाबा ने बोला जब एक बाप से प्यार होगा तो सेफ रहेंगी, बस ये बोला है। बाप से कम होगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगी, तो कहाँ फंसने वाली तो नहीं हो, देखना सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, हिम्मत रखी है। ये है ग्रुप नंबर 3। सर्वशक्तिवान बाप के साथ सदा कंबाइन रहो तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइन रहो। और कल जो दिन में मुरली पड़ी थी 173 की, उसमें बाबा ने क्या कहा था सर्वशक्तिवान के लिए? मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या कहा था? कौन है मास्टर सर्वशक्तिवान? ओम शांति हम्म दीदी। कोई भी हम्म परिस्थिति में अचल अटल रहेगी, उसकी स्थिति बिगड़ेगी नहीं। हम्म कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते, चाहे वो व्यक्ति हो, वैभव हो, वस्तु हो, वाइब्रेशन हो, स्वयं के अंदर के संकल्प हो, विकल्प हो, उनको भी खत्म करते जाएंगे। स्थिति डगमग हलचल में नहीं आएगी, अचल अडोल। उसका एग्जाम्पल क्या दिया था बाबा ने? ओम शांति जी। अंगद के समान बाबा ने कहा था। हाँ, अंगद। अंगद के समान अचल अडोल रहो तो कोई भी रावण रूपी कोई भी संकल्प हिला नहीं सकता तुम्हें। इसके लिए दृढ़ हम्म संकल्प की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है। ओम हम्म शांति। और अचल दीदी अचल बाबा घर बोले में। थे कि हम्म 1 सेकंड में अपनी स्थिति में फिर सेट हो जाओ अगर नीचे आते, 1 सेकंड में आ जाओ आप। हाँ, तो वो तो इस मुरली में बोला बाबा ने।
इसी मुरली में 1 सेकंड में सभी परिस्थितियों से, नेगेटिविटी से, उसमें भी था क्या 1 सेकंड? तो डिटैच हो जाओ, आपको कोई हिलाए नहीं, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। यानी मेरे पास इतनी ताकत है कि संसार की कोई भी शक्ति मुझे, जैसे राजा होता है ना, एक टॉप की गद्दी पे बैठा है, नीचे की कोई भी हलचल अगर उसे हलचल करे तो राजा कहाँ है? तो क्या कह रहे हैं बाबा? सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो। चलो सितारा देखो त्रिकुटी में, चमकता हुआ। बाबा को देखो, फिर से खुद को देखो, स्वयं बाबा, स्वयं बाबा, स्वयं बाबा, स्वयं बाबा। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो ना। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। एक है साधारण सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे, और तीसरे हैं सफलता के सितारे। सितारों के ऊपर बहुत सारी मुरलियां हैं। आप कौन सा सितारा हो? एक उम्मीदों के भी सितारे हैं। सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड कम रहते हो, इसलिए सफलता भी कम मिलती है। देखो, है ना इम्पोर्टेंट आपके लिए। लकी सितारा, हाँ लकी तो बोला बाबा ने यहाँ पर। हाँ, ओम शांति दीदी। एक हम्म, एक पूछ वाला सितारा भी कहते हैं ना। हाँ पूंछ वाला सितारा भी है। 5-6 तरीके के सितारे बाबा ने बताए हुए हैं। पूंछ वाला, पुच्छल तारा। तो बाबा कह रहे हैं कंबाइंड कम रहते हो, इसलिए सफलता भी कम मिलती है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कंबाइन है तो शक्तियां कहाँ जाएंगी? साथ रहेंगी ना। तो जहाँ शक्तियां साथ है वह सफलता ना हो, यह असंभव। बाबा साथ है तो शक्तियां हैं, शक्ति है तो सफलता है। तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है, या मेहनत करने के बाद होती है। क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, नाम ही अधिकार है। तो अधिकार कम मिले यह नहीं हो सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता आगे पीछे घूमती है। और क्या होता है? सफलता आगे पीछे घूमती है। और क्या होता है मास्टर सर्वशक्तिवान से? जो उस मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न समस्याएं ऐसे हैं जैसे जैसे कैसे? हम्म, कुछ हुआ ही कैसे? नहीं, हाँ? मिक्की माउस कुछ हुआ ही नहीं जैसे, वो कुछ मिक्की भी माउस खाया। जैसे, जैसे मिक्की माउस का खेल है। मिक्की माउस, माउस बार बार छिप जाएगा जाकर। कुछ हुआ नहीं, ही नहीं। इसका एक वाक्य है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं कैसी हैं? ये तो सब ठीक बताया आपने, कार्टून शो है, साइट सीन है, खेल है, लेकिन दीदी हमको आगे बढ़ाने का साधन है। नहीं। पेपर है ये टाइम। सूरज भाई की लाइन ही है दीदी, ये वाली है ना, हाँ सूरज भाई हाँ, तो बोलते क्या? हैं। हाँ क्या बोलते हैं फिर आगे, क्या लाइन है वो नहीं बताई ना। दीदी याद नहीं आ रहा। ये भी याद होना चाहिए, जैसे ड्रामा की पॉइंट रटी होनी चाहिए ना। ये मास्टर सर्वशक्तिवान तो हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, और इसमें रहने से क्या क्या होगा?
ये काय रटा करते होना थे? चाहिए। विघ्न और समस्याएं कैसे हैं? जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। ये तो सब ठीक है, खेल है, कार्टून शो है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। ये दूसरा जो इसमें दिया हुआ है। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, और क्या होता है? जल्दी सफलताओं के बताओ। गले का हार होता है। वो तो बता तो दिया, सफलता आगे पीछे घूमती है, गले का हार, एक ही बात है। अच्छा, और फिर वो जो भी पेपर है वो खेल है उनके आगे। और दीदी विघ्न समस्याएं उनके आगे आती नहीं है, बिल्कुल सेफ अभी रहती क्या हैं। बोला? वो हाथी तो के पैर बोल के तो नहीं दिया, चींटी। मतलब बोल तो दिया। हम्म, वो तो बोल दिया, और बताओ इसके अलावा। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वो 1 महीने का काम क्या कर एक सकते दिन हैं? में कर लेते हैं। 1 दिन में कर सकते हैं। और भी है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सभी आत्माएं उनके आगे झुकती हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनसे लाल प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं, जिससे कोई भी इविल स्पिरिट उनके पास आ नहीं सकती। एक दो और है, वो ध्यान नहीं आ रहा मैं। तो ये सारी पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए इमर्ज रूप में, जो हमको नशा दिलाती रहे बार बार। अब इनमें आप उनके वर्ड्स चेंज कर सकते हो बार बार, अगर आपको सेम सेम कुछ लगता है तो आप उसको चेंज करते रहो। तो बाबा कहते हैं, जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ सकते हो क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ते हैं? ये तो अविनाशी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदा ही साथ निभाने वाला है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है, उतनी खुशी होगी, बढ़ती जाएगी। कोई बात आती है तो कम हो जाता है क्या? सोचते हो क्या करें? तो आप कौन हो? मास्टर रचता बाबा याद दिला रहे हैं हमारा स्वमान। कभी कोई बात में घबराने वाले नहीं। वहां जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे नहीं ना। देखना, वहां जाएंगे तो घबराएंगे नहीं। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था, ऐसे हो गया। नए नए रूप में आएगी माया, पुराने रूप में नहीं आएगी। पहले से बता रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं? माया नए नए रूप में आएगी आपको हराने के लिए। तो आप कौन हो? बहादुर हो। निश्चय है कि अनेक बार बने हैं विजयी, अब भी बनेंगे और बनते रहेंगे। तो निश्चय की विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। ये दूसरा आया। सभी एवर रेडी हो गए और थोड़ा थोड़ा भी तैयार होना है? ये पूछा बाबा ने। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे ना तो मुश्किल है, टिक नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। ठीक है। माताओं से बाबा कह रहे हैं विशेष खुशी है, क्या बन गई? ये छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि निश्चय अगर बाप के बन गए, सच्चे बच्चे बने, तो बाप दाल रोटी तो खिलाएंगे ही। सदा नहीं देगा, बाबा कह रहे हैं ज्यादा नहीं देगा, लेकिन दाल रोटी जरूर देगा। चाहिए भी क्या? दाल रोटी। रोटी नहीं तो चावल मिल जाएगा। इतना निश्चय पक्का है ना। बस ऐसे ही निश्चय में अटल अखंड में और अचल स्थिति में उड़ते रहो। अटल अखंड में उड़ते रहो। अच्छा, यहाँ ही आज फिनिश करते हैं। थर्सडे है आज।
ये थोड़ा थोड़ा है, ये आप खुद पढ़ सकते हो अगर टाइम मिले तो। सिंपल सिंपल है। श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग, ये याद दिला रहे हैं बाबा। फिर क्रिसमस के दिन की मुरली है शायद, ये बड़े दिन पर कब की मुरली है? अच्छा, 23/12, तो यानी कि करते करते 24 हो गया। इतनी लंबी है तो बाबा सभी से बात करते थे, तो क्रिसमस डे की मुबारक भी दे रहे हैं। चलिए आज का वरदान पढ़ते हैं। आज थर्सडे है, सभी जल्दी जाएंगे। वरदान निकालना है किसी ने? ओम शांति दीदी। हाँ बाबा पढ़िए। का वरदान, बाबा का वरदान है सब, हम सब अपने सर पे लेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। बाबा का वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं। विघ्न विनाशक बनने का तरीका मिल गया ना? मिल गया सभी को? नहीं, किस स्थिति में रहना है? जी दीदी मिल गए। और शक्तियों को केवल ऐसे नहीं कि मास्टर सर्वशक्तिवान है बस रट रहे हैं, उससे भी फायदा होता है, लेकिन शक्तियों को ना स्मृति में लाते रहो, बोलते रहो। जैसे लिस्ट बना लो एक शक्तियों की, उसको याद कर लो, कितनी 15-20 जितनी शक्तियां याद है, और उनको लाइन वाइज 1 से लेकर 20 तक याद है, तो 1 से लेकर 20 तक बार बार मुझ में समाने की शक्ति, समेटने की है, सहन करने की है, सहयोग की है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ऐसे लाइन से याद कर लो उसको, तो एक एक शक्ति एक्टिवेट होती रहेगी। सर्व शक्तियों को स्मृति मिलाओ, मुझ में ज्ञान है, ये है, जैसे पॉइंट्स का करते हैं ना 16 पॉइंट का, उसमें तो शक्तियां ही तो है। सुख है मुझ में, ये तो ये सारे गुण और शक्तियों को एक लाइन से आप इमर्ज कर लो, तो ये योग भी हो जाएगा, शक्तियों की स्मृति भी हो जाएगी। बार बार बोलना मास्टर सर्वशक्तिवान, कई बार उससे वो लगता है कि इतनी बार एक चीज बोल ली, तो दूसरा तरीका ये है, अलग अलग शक्तियों को इमर्ज करो। अपने आप को ही ना, माइंड को हैक करना है कि मैं कैसे उसको, अपने ही मन को अपने वश में करूं, वो क्या चाह रहा है। कई बार बोरियत होती है, तो उस बोरियत को भी निकालना मुझे ही है, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अब चेंज करूं, अब चेंज करूं, दूसरा तरीका क्या है, उनके शब्दों को चेंज करूं, कोई स्वमान को चेंज करूं, ताकि हमें न्यूनेस लगती रहे उस स्वमान में भी। इसी तरह से ड्रामा की पॉइंट्स को आप रट लो, रट लो। और ये मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो क्या क्या होता है, आज बाबा ने कहा वो घबराते नहीं है। और क्या कहा बाबा ने? घबराते नहीं है, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है, और वो 1 महीने का काम 1 दिन में कर सकते हैं, कुछ घंटों में कर सकते हैं, और सर्व आत्माएं उनके आगे झुकती हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि देह से झुकती हैं, उनका मन से झुकती है, यानी आपको मानती है। विघ्न परिस्थितियां उनके आगे आ नहीं सकती। ये सारे पॉइंट्स
आपको याद होने चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिमान के, ड्रामा के, ठीक है, शक्तियों के, गुणों के भी याद कर लो। गुणों को 1 मिनट के अंदर उनको रिवाइज करो। ट्रैफिक कंट्रोल होता है, पूरे 60 गुण रिवाइज कर लो। या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं भी हो, थोड़ी देर आप ऐसे ही बैठे हो, तो ये भी क्या है, माइंड की जिम है ना, ब्रेन जिम है, याद करना। थोड़ा सा बुद्धि को प्रेशर लगता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब स्थित कर देते हैं अपने को, त्रिकुटी के बीच आ जाओ। और सभी आत्माएं संगठन की, उन्हें देखो बाबा के साथ कंबाइन, बाबा की छत्र छाया में। सभी आत्माओं को बाबा की किरणें मिल रही है। उनके जीवन के कोई भी छोटे बड़े विघ्न हो, समस्याएं हो, वो दूर हो रही है। सभी का जीवन सुखमय है, विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, माया जीत बनता जा रहा है। सभी के लौकिक करों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, खुशी की सरिता बहती रहती है। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। सतगुरुवार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी।